जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके घर के तवे की। जी हाँ, आपने सही सुना कि आपके घर के तवा जो है वो आपकी किस्मत बदल सकता है। जानिए कैसे। क्योंकि आपके घर का जो तवा है और कढ़ाई है वो ही दर्शाता है आपके घर की रसोई घर की बरकत। अगर आपके घर में बरकत नहीं है, कहीं ना कहीं कारण आपका तवा और कढ़ाई भी हो सकती है। क्योंकि तवा और कढ़ाई को बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही सही ढंग से रखना चाहिए और हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घर की बरकत को, आप रसोई घर से में जो चीज़ें आप संभालते नहीं हो, आपके घर की बरकत चली जाती है। तो अब हम बात करेंगे कि आपके घर का तवा कैसा होना चाहिए, किस तरीके से आपको रखना चाहिए और कैसा किस तरीके से आपको साफ़ करना चाहिए। सभी बातें हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण बातें हम आपको वीडियो देते रहते हैं ताकि आपको सारी महत्वपूर्ण बातें समझ में आ सके और आपके घर की बरकत सालों साल बनी रहे। इसलिए कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें महत्वपूर्ण लगती हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते थे, उन्हें ही हम आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं दोस्तों कि हमारे घर का तवा कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि तवा और कढ़ाई, ये दो चीज़ें इतनी विशेष है कि इनको हमेशा साफ सुथरा करके रखना चाहिए। तवा जो है राहु से प्रेजेंट्स करता है। अगर आप तवे को गंदे तरीके से रखते हैं तो आपका राहु खराब हो जाएगा। राहु खराब होने का मतलब जानते हैं आप लोग? आपके घर की बरकत ले डूबेगा, मतलब आपको भी ले डूबेगा। आपके घर में धन नहीं आएगा, बरकत नहीं होगी, घर में अन्नपूर्णा का स्थान भी नहीं होगा, वो आपके घर में नहीं प्रवेश करेंगी। इसलिए बरकत बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तवे को हमेशा साफ सुथरा करके रखें। गरम तवे को कभी भी ना धुलें, ना कभी भी उसमें पानी डालें। गरम रोटी जब भी बनाएं तो हमेशा उसको साइड में रख दें। उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए तब उसको धुलना चाहिए। ठीक है। और तवे को हमेशा साफ सुथरा करके रखना चाहिए। तवा हो या फिर कढ़ाई हो, ये दोनों चीज़ें हमेशा साफ सुथरे करके रखनी चाहिए आपको। इधर उधर नहीं रखना चाहिए। अच्छे तरीके से, अलग तरीके से, जैसे कि तवा है उसको अलग बर्तनों से अलग मांज करके धुल करके उसको रख दीजिए। ठीक है। तवा ही आपके घर की बरकत को वापस लाएगा अगर आपके घर में बरकत नहीं है तो। ठीक है। और तवे, कभी भी आप रोटी बनाएं तो रोटी में क्या करें, सबसे पहली रोटी जो होती है वो गाय को तो दी जाती है, लेकिन तवे से रोटी किसी को भी ना दे। जैसे आपने तवे पर ही सेकी रोटी और किसी को थाली में परस दिया, मतलब डायरेक्ट तवे से रोटी उठाई और डायरेक्ट किसी को परस दिया, ये बिल्कुल भी शुभ नहीं है आपके घर के लिए। ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग खुद ही बताया करते थे कि ऐसा बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। कभी भी तवे से डायरेक्ट रोटी किसी भी, आप अपने घर में किसी भी सदस्य को मत खिलाइए। ये बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। ये गलती भूल कर भी ना करें। आप जिस भी स्थान पर, जिस भी डब्बे में रखते हैं रोटियों को, उसमें रख के उसके बाद आप दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट तवे से निकाल करके चढ़ा हुआ बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं देना है। ये बिल्कुल भी शुभ नहीं है आपके लिए। अब बात कर लेते हैं अगले नियम की। तवे पर कभी भी जूठा, मतलब जीभ से मत, उंगली लगा के मत चाटिए। कोई भी चीज़ तवे से जूठा नहीं करना है, मतलब तवे को कभी भी जूठा नहीं करना है। ये बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। अगर आप उंगली लगा के चाट लेते हैं, कोई चीज़ तवे के ऊपर ही बना रहे हैं और उसी में उंगली लगा के चाट लिया, तो ये समझ लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। इसलिए तवे को बिल्कुल भी भूल कर भी जूठा ना करें, यह आपके घर की बरकत को बर्बाद कर देगा। रसोई घर में आपकी बरकत कभी नहीं आने देगा। ठीक है। अगले नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, तवे को कभी कभी गर्म पानी से, मतलब तवा रहेगा, रोटी बनाने के बाद तुरंत गर्म तवा में पानी नहीं डालना है आपको, भूल से भी साइड में रख दीजिए। उसके बाद आपको साफ सुथरे तरीके से रखना है। अब बात कर लेते हैं, तवे और कढ़ाई को कभी भी उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। अगर आप तवे और कढ़ाई को उल्टा करके रखते हैं तो ये भी बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। तवे और कढ़ाई को हमेशा सीधा करके रखिए। हमेशा उसको पोंछ करके सीधा करके रखिए। ये बिल्कुल भी, अगर आप उल्टा रखेंगे तो ये बिल्कुल भी आपके लिए शुभ नहीं है। आपके घर में सुख समृद्धि नहीं आएगी, बरकत बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो भूल से भी ये गलती ना करें। अगले नियम की बात कर लेते हैं। देखिए,
तवे और कढ़ाई तो आप रख भी सकते हैं, लेकिन तवे को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। बाहर का सदस्य, क्योंकि तवे में ऐसा ही इसलिए क्यों बताया गया है कि बरकत छुपी हुई है, इसीलिए बताया गया है ना कि तवे को इसीलिए कहा जाता है कि साफ सुथरे तरीके से रखें, जूठा नहीं करना है तवे को, ठीक है। तो इसीलिए बताया गया है कि तवे को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। आप कहीं भी इसको छुपा कर रखिए जहाँ बाहरी व्यक्ति की किसी की नज़र ना पड़ पाए। अगर बाहरी व्यक्ति की किसी की नज़र पड़ती है तो आपके घर में बरकत नहीं होगी, आपके घर से बरकत चली जाएगी। इसलिए हमेशा अपने किचन में तवे को ऐसी जगह रखें जहाँ किसी की नज़र ना पड़े, मतलब कि आपको छुपा कर रखनी है। तवे को बहुत ज़्यादा लोहे से नहीं रगड़ना है, जो लोहे वाले ब्रश आते हैं ना, उनसे आपको साफ़ नहीं करना। लोहा मतलब लोहे से लोहे को रगड़ना ये बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। हमेशा लोहे को, जैसे पहले के लोग करते थे, छोटा सा ईंटा रखते थे, है ना। और आजकल तो मार्केट में आने लगे हैं वो ईंटें आते हैं, बर्तन तवे को मांजने वाले, वो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं या कहीं से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो वो तवे आते हैं, उससे आप तवे को साफ़ करिए, ठीक है। ईंटे से छोटा सा ईंटा रख लीजिए और उससे रगड़ रगड़ के साफ़ करिए, लेकिन लोहे से लोहा रगड़ना ये बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। अच्छा, अगले नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, तवे और कढ़ाई को कभी बहुत देर तक नहीं रखना है आपको धुलने के लिए। आप लोग जैसे रात में हमने रख दिया और फिर सुबह बीत गई, फिर काफ़ी टाइम हो गया, इस तरीके से नहीं करना है। तवे और कढ़ाई को जब भी आपको धुलना हो तब अच्छे से धुल के उसको तुरंत साफ़ सुथरा करके उसको अच्छे से रख देना चाहिए, काफ़ी टाइम तक, मतलब 10-10 घंटे, 12-12 घंटे। तो ऐसा नहीं करना है कि इतने-इतने घंटे तवा और कढ़ाई पड़ी है, समझे। बर्तन तो वैसे भी नहीं छोड़ने चाहिए, लेकिन अगर ये 2 चीज़ें आपके घर में हमेशा से पड़ी हैं, मतलब बहुत-बहुत घंटे तक, बहुत देर तक ये बर्तन पड़े हैं, तो ये भी आपके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। तो तवा ऐसी चीज़ है जो आपके घर की बरकत को वापस ला सकता है। इसीलिए मैंने तवा से सारी जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई है। इस तरह की जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको सारी बातें, महत्वपूर्ण बातें आपको समझ में आती रहे, पता चलती रहे, और आपके घर की बरकत भी बनी रहे, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, धन स्मृति बनी रहे, किसी प्रकार की कलह कलेश ना मचे। इसलिए ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको दिमाग में बैठाओ और कैसे अपने घर की बरकत को बनाए रखना है, महिलाएं ज़रूर ध्यान दें। अपने किचन में, अपने रसोई घर में ये छोटी छोटी गलतियां भूल कर भी ना करें। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक मार कर जाइएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।